दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले कई दिनों से महासंग्राम जैसे हालात चल रहे हैं। पहले भारत और चीन के बीच सिर्फ एलएसी पर ही तनाव के हालात थे, लेकिन अब एलएसी से लेकर हिंद महासागर तक दोनों देश एक प्रस्तावित युद्ध पर काम कर रहे हैं। और ये हम आपको उस वक्त से ही बता रहे हैं जब चीन के तानाशाह राष्ट्रपति जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे। और अब जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन के अंदर ही चीन के राष्ट्रपति का जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं और सरकार के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे चीन की किरकिरी हो रही है और खुद जिनपिंग अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि वो इन लोगों की आवाज को दबा या छिपा नहीं पा रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि चीन में हो क्या रहा है। दुनिया को कोरोना देकर सुपर पावर बनने की लालसा रखने वाला चीन आज खुद बर्बादी की कगार पर है और चीन की इस बदतर हालातों और दुनिया में हो रही अपनी बेइज्जती को कुछ समय तक के लिए डाइवर्ट करने के लिए खुद जिनपिंग अब भारत के साथ तनाव को बढ़ा सकते हैं या फिर भारत के साथ हिमालय की पहाड़ियों में युद्ध का आगाज कर सकते हैं। और अब दोस्तों, भारत की आशंकाओं पर अमेरिका ने भी मोहर लगा दी है। अमेरिका ने पक्के सबूत दिखाकर चीन को लेकर कहा कि जल्द ही यानी आने वाले नए साल में चीन भारत पर अटैक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सवाल बनते हैं कि चीन के साथ युद्ध और उसे जीतने के लिए भारत किस तरह की तैयारी कर रहा है। युद्ध हुआ तो रूस और अमेरिका क्या भारत का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? युद्ध हुआ तो पहाड़ियों पर ही लड़ा जाएगा क्या युद्ध? ऐसे में भारत की तैयारी कितनी है? और सबसे अहम, चीन के अत्याधुनिक एआई तकनीक वाले योद्धाओं के सामने भारत किन हथियारों को सामने लाने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब आगे वीडियो में हम एक एक करके जानते हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। 2023 के लगते ही भारत पर हमला करेगा चीन। क्या है चीन की पूरी प्लानिंग? क्या है ताइवान कनेक्शन? दोस्तों, अमेरिका समेत भारत की सुरक्षा एजेंसी ने खुलासा किया है कि 2023 के साथ ही चीन भारत के साथ युद्ध की शुरुआत कर सकता है। पक्की खबर है कि अमेरिका से चिढ़ा हुआ चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हिमालयी सीमा पर युद्ध कभी भी छेड़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अब चीन भारत और अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कोई एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है। ये ताइवान पर कब्जे की कोशिश से लेकर जापान के सेनकाकू द्वीपों पर अपना हक जताने और भारत के पूर्ववर्ती अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को कब्जाने की कोशिश तक कुछ भी हो सकता है। सवाल है कि 2023 में दुनिया में युद्ध की आशंका वाले इलाके कौन से हो सकते हैं? इसके एक आकलन में भारत चीन युद्ध की आशंका सबसे ऊपर है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ तो भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है चीन और अमेरिका के बीच टक्कर का होना और भारत को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। अमेरिका मजबूर हो जाएगा युद्ध में भारत की मदद करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका चीन को आर्थिक के साथ साथ सैन्य तरीके से मजबूत होता नहीं देख सकता है। वहीं चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। इसीलिए चीन की काट के लिए अमेरिका को भारत की मदद करनी ही पड़ेगी और इसका ऐलान वो कई बार कर भी चुका है कि चीन के खिलाफ अमेरिका को भारत के सपोर्ट में अगर सेना भी उतारनी पड़ी तो वो भी करेगा। हालांकि अब आप सवाल करेंगे कि ऐसे तो अमेरिका ने यूक्रेन को भी वादा किया था कि वो रूस के साथ युद्ध में उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने वहां पर कोई मदद नहीं की। तो दोस्तों, यहाँ पर चीन का लफड़ा दूसरा है। अगर अमेरिका यहाँ पर भारत के वादे के मुताबिक मदद नहीं करता है तो ये उसकी बादशाही के लिए खतरा होगा। और वैसे भी भारत चीन का मुकाबला करने के लिए अकेला ही काफी है। इसका अंदाजा चीन को भी है, क्योंकि भारत ने बेहद ही कम समय में खुद को महाशक्तिशाली देश में खुद को तब्दील कर लिया है। खुद अमेरिका, फ्रांस, रूस, तुर्की, यूएई और भी कई देश भारत के जंगी हथियार तेजस विमान को खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि नेटो देश, जिसमें 30 सदस्य देश शामिल हैं, उन्होंने भी भारत को हथियारों का ऑर्डर दिया है। तभी तो भारत को शक्तिशाली बनता देख अब आर्थिक और सैन्य दोनों ही तरीकों से अमेरिका भारत के साथ काम करना चाहता है। और इस बार तो उसने बाकायदा भारत के साथ अपनी सेना भेजकर युद्धाभ्यास भी करना शुरू कर दिया है। मकसद है भारत को चीन के खिलाफ और फौलादी बनाना और इसके लिए अमेरिका ने एलएसी के पास अपनी सेना भेजी है जो वहां पर भारत के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। वहीं इस काम में रूसी जंगी हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं। चीन सीमा पर एक साथ हुए भारत अमेरिका हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम देंगे सैनिक। चीन जिस तरह से भारत के खिलाफ सैन्य मिशन को अंजाम देने की फिराक में है, उसे देखते हुए अमेरिका ने अपनी सेना भारत भेज दी है, जिसके बाद अमेरिका और भारत के हजारों सैनिक के खिलाफ खुद को फौलादी बना रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि भारत अमेरिका के इस मिशन में रूसी हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मिशन आने वाले 15 दिनों तक चलने वाला है। दोनों देशों के सैनिक रूस के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि Mi-17V5 दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसे सेना और हथियारों के ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, रक्षक दल की गश्ती और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी तैनात किया जा सकता है। साथ ही Mi-17V5 को कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। भारत और अमेरिकी सेना चीन की लगती सीमा के पास ऊंचाई वाले इलाके में हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है।
दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री ड्रिल जहां हो रही है, वो इलाका उत्तराखंड से सटा चीन बॉर्डर भारतीय सेना के सेंट्रल सेक्टर का हिस्सा है। ये इलाका भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवादित रहा है। 2 साल पहले गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से इस इलाके में चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और इसीलिए यहाँ पर भारत अमेरिका की सेना का पहुंचना और चीन के खिलाफ तैयारी करना काफी मायने रखता है। खैर दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।